नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी जो चल रहा है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे चैनल पर जाएं और इसके जितने भी पिछले चैप्टर हैं उसको जाकर देख लें। तो चलिए आज हम लोग करते हैं परंपरा का मूल्यांकन का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अशोक वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यतीन्द्र मिश्र। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो रामविलास शर्मा का कृति है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कला के ज्ञान से और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इतिहास के ज्ञान से। तो ये जो हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के जो रचनाकार है वो रामविलास शर्मा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि तार सप्त में कितने कवियों की कविताओं संग्रहित है। तो तार सप्त में जो कवियों की कविता का संग्रह है वो 7 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जातिवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है समाजवादी व्यवस्था में और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भौतिकवादी व्यवस्था में। तो साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान की जो व्यवस्था संभव है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। तो रामविलास शर्मा ने जो बीए जो था वो 1934 ईस्वी में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पराधीन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जड़, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रतंत्र, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है स्वाधीन। तो साहित्य सापेक्ष रूप में जो होता है स्वाधीन होता है, जिसका अर्थ है कि अपने नियम और मूल्य के अनुसार विकसित होता है, हालांकि समाज और परंपरा से प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका स्वाधीन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वायरन किस भाषा के कवि हैं। तो वायरन जो है वो आपका किस भाषा के कवि हैं। तो वायरन जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। तो आपका लॉर्ड वायरन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा सामाज की तरह, जंगल की तरह, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा शहर की तरह, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा परिवार की तरह। तो साहित्य में विकास प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो समाज की तरह होती है, क्योंकि साहित्य में विकास प्रक्रिया समाज की तरह संपन्न होती है, जिसमें नियंत्रण, परिवर्तन, विकास और नई परंपराओं का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, समाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निराला की साहित्य साधना किन की कृति है। तो निराला की साहित्य साधना जो कृति है वो रामविलास शर्मा की है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 12 रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। तो परंपरा के मूल्यांकन किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बोला कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या लघु कथा है। तो परंपरा का मूल्यांकन है ये आपका एक निबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। तो निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। तो 3 खंडों में रचित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। तो रामविलास शर्मा जो थे वो किस संस्थान का निदेशक बने। तो रामविलास शर्मा जो थे वो आपका KM हिंदी संस्थान का निर्देशक बने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो प्रेमचंद्र और उनका युग जो रचना है वो आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि एथ किस महादेश में है। तो एथ जो है वो आपका यूरोप में है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि लैटिन कवि कौन है। तो लैटिन कवि इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वर्जियल, ऑप्शन नंबर बी बायरन, ऑप्शन सी बोल रहा है शेक्सपियर और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रेनर मारिया रिल्के। तो जो लैटिन कवि है वो वर्जिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अज्ञे ने तार सप्त कब संपादित किया। तो अज्ञे ने तार सप्त जो संपादित किया वो आपका 1943 में किया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया। तो रामविलास शर्मा जो थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय से BA किया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन कार्य किया। तो रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया। तो किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया। तो अंग्रेजी भाषा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार हैं वो आपका रामविलास शर्मा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो जो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य की परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे आवश्यक है जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि वे अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ा सकें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। तो साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, ऑप्शन ये जो हो जाएगा स्वाधीन रूप में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि साहित्य का निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। प्रतिभाशाली मनुष्य की, ऑप्शन नंबर बी बोला भाग्यवादी मनुष्य की, ऑप्शन नंबर सी बोला परिश्रमी मनुष्य की, ऑप्शन नंबर डी बोला पूंजीवादी मनुष्य की। तो साहित्य के निर्माण में जो भूमिका निर्णायक है वो प्रतिभाशाली मनुष्य की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। तो अविच्छिन्न का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अटूट है। क्या है, अटूट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अटूट। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। तो कौन सा ऐसा गुलाम देश जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। तो वो एथेंस था, एथेंस देश। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
एथेंस एक ऐसा गुलाम देश था जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एथेंस। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि आदिम का अर्थ है। तो आदिम का जो अर्थ है वो अति प्राचीन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अति प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आपका 1970 की क्रांति में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1917 की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो वर्ग युद्ध यानी कि सभ्यता का हर स्तर विभिन्न प्रकार के संघर्ष या द्वंद्व हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर स्तर पर वर्ग युद्ध यानी कि स्ट्रगल हो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वर्ग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि शर्मा जी पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गरीब में। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बेरोजगारों को। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भारत सरकार को। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है राज्य सरकार को। तो शर्मा जी को जो पुरस्कार मिला था वो भारत सरकार को ही दे दिए थे भारत कोष में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए धन्यवाद। आपका परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।